कौन है? सूत जी के सदगुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के जो पुत्र हैं। आप सबको पता, ये सुखदेव जी पहले पूर्व जन्म के तोता हैं, पक्षी। तोते के रूप में ये किशोरी राधा रानी के संग क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। गोलोक धाम में जब किशोरी जी गोलोक धाम में विराजती राधा रानी, तो किशोरी जी को गोविंद का विरह जब व्याप्त होता, गोविंद कहीं अपनी लीला को करने चले जाते, तो श्री राधा रानी को विरह व्याप्त हो जाता। और उस विरह वेदना में श्री किशोरी जी का मुख कमल कुम्हला जाता। तो भगवान ने शुक रूपी पक्षी तोते को किशोरी जी को ला करके दे दिया था कि जब जब आप दुखी होंगे तब तब ये तोता आपको हमारी कथा सुनाएगा और आपके दुख को दूर भगाएगा। तो श्री किशोरी राधा रानी जी का पालतू शुक है सुखदेव। ये कथा रुद्र यामल नामक ग्रंथ में बड़े विस्तार से बताई गई। एक बार की बात है, श्री राधा रानी के मन में भाव आया और सुखदेव जी से कहा तोते से कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के वहां भगवान की कथा का विस्तार दो, प्रचार प्रसार करो। सुखदेव महाप्रभु ने कहा मां आपको पता नहीं है, मृत्यु लोक में भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। और देखो माया के चक्कर में तो पूरा संसार फंसा पड़ा है। माया क्या है? मां माने नहीं, या माने जो है, दिखाई नहीं देती पर है, वही है माया। और सारा संसार उस माया के चक्कर में नाच रहा है। एक संत तो गाते थे, सब जग को रही नचाय, सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। 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 हरि माया जादूगरनी, प्रभु 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 माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादूगरनी। जय हो। कोई को पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। कोई को पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। कोई को पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। कोई को पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब
जग को रही नचाय हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी प्रभु माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादू नहीं नचाय हरि माया जादू करनी। सारा संसार नाच रहा है, यही तो माया। मां माने नहीं, या माने जो है वही है माया। तो भगवान सुखदेव जी ने किशोरी राधा रानी से कहा कि माताजी मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, जन्म लेते ही पकड़ लेती है। अच्छा, पर किशोरी राधा रानी ने कहा सुनो, यदि तुम जाओगे ना तो तुम्हारे पीछे पीछे गोविंद भी आएंगे और मैं भी आऊंगी। सुखदेव ने कहा यदि माता आप आओगी और ठाकुर जी आएंगे तो फिर तो वहां माया का कोई काम ही नहीं, माया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। बड़ी कृपा है, आपकी आज्ञा है तो हम जाते हैं। पर अब भगवान को सुखदेव जी को आना है तो उसके लिए भूमिका तो बनानी पड़ेगी। तो रुद्र यामल नामक ग्रंथ में भगवान सुखदेव जी के प्राकट्य की भूमिका बनी। कैसे बनी? एक बार की बात है, भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर नहीं थे, मां पार्वती थी। उसी समय संत नारद आ गए। संत नारद आए तो संत नारद जी को मां पार्वती ने प्रणाम किया, क्योंकि गुरु भाव है ना, पार्वती जी के गुरु हैं भगवान नारद जी। प्रणाम किया, आइए आइए भगवान, बड़े दिनों बाद कृपा करी। नारद जी ने कहा क्या बताएं, आजकल ज्यादा आते जाते कहीं नहीं है। क्यों? बोले संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है, इसलिए कहीं आते जाते नहीं। अरे मनुष्यों की छोड़ो, सुर माने देवता भी स्वार्थी हो गए, मुनि महात्मा भी स्वार्थी हो गए। सुर नर मुनि सब की यह रीति। आजकल तो कोई किसी का नहीं है, पति पत्नी का नहीं, भाई भाई का नहीं। पार्वती जी ने कहा यह बात तो ठीक नहीं है, मेरे स्वामी जी तो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान शंकर मुझसे बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते। अरे कोई बात छुपाते नहीं। अरे कहां तक बताएं नारद जी, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र तक को मुझे बता दिया भगवान शंकर ने, इतना प्रेम करते। नारद जी ने कहा तब तो बड़ा प्रेम करते हैं भगवान शिव आपसे। अच्छा माता जी ये बताओ कि भगवान शिव आपसे इतना प्रेम करते तो कभी ये बताया कि जो गले में मुंड की माला है ये किसके मुंडों की माला है? अब पार्वती जी पड़ गई चक्कर में। पार्वती जी ने विचार किया प्रेम तो बहुत करते हैं पर आज तक कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। बोले सुनो नारद जी, प्रेम तो बहुत करते हैं पर ये नहीं बताया कि मुंड माल किसके हैं। तो नारद जी ने कहा फिर खाक प्रेम करते हैं, जो माला 24 घंटे गले में लटकी है उससे प्रेम करेंगे। फिर प्रेम कुछ नहीं करते, केवल दिखावा है। अब पार्वती जी को क्रोध आया तो नारद जी ने कहा अब यहां से चलना ठीक है। तो नारद जी चल दिए और आग लगा के चल दिए। पार्वती जी ने कहा ठहर जाएं, आज आए महादेव फिर बताती हूं।
जब नारद जी निकल करके कैलाश पर्वत से दूर चले गए, तब तक भगवान शिव पधारे। जब भगवान शिव पधारे तो मैया ने भगवान शिव से कहा, आप बड़े कपटी हो, बड़े काले हो। जबकि भगवान शिव कितने गोरे हैं पता है आपको? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इतने गोरे हैं भगवान शिव की कपूर से भी ज्यादा गोरे हैं, और उसमें भी लगा लेते हैं भस्म चिता की। तो मैया पार्वती ने कहा, बड़े कपटी हो, बड़े काले हो आप। शंकर जी ने कहा, बाहर से तो गोरे हैं, अंदर के काले को तुम बात कर रही हो? अंदर से हम काले हैं, अंदर के कपटी हैं। तो ये बताओ तुम्हें कैसे पता चली कि हम कपटी हैं, अंदर के काले हैं? बोले, आपने कभी आज तक ये नहीं बताया कि जो गले में मुंड माल है वो किसकी है? आपका सारा प्रेम दिखावे का है, सारा प्रेम आपका दिखावे का। भगवान शंकर ने कहा कि अब आपको कौन समझाए कि ये मुंड की माला आपके ही सर है। इतने बार आप धराधाम का परित्याग करके गई, और जब जब आप अपने प्राणों को जोड़कर जाती थी, तब तक आपके मुंड इसी माला में मैं पिरो लेता था। पार्वती जी ने कहा, तब तो महाकपटी, अभी तक तो कपटी थी, अब महाकपटी। बोले, अब काहे के महाकपटी? बोले, आप इतनी बार, हम इतने बार मर गए और आप एक बार भी नहीं मरे। इतने मुंड हमारे निकल के आ गए, हम इतनी बार हमारे प्राण निकल गए और आपके एक बार भी नहीं निकले। तो भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कथा सुन रखी है। कौन सी? अमर कथा। पार्वती जी ने कहा, हमें भी सुनाओ। बोले, चलो। तो कैलाश पर्वत से भगवान शिव भगवती पार्वती को लेकर के कहां पहुंचे? अमरनाथ की गुफा। जिन्होंने अमरनाथ का दर्शन किया होगा, वहां गुफा का दर्शन जरूर होता है। दास को भी इस वर्ष सौभाग्य मिला है अमरनाथ के दर्शन का। अपने राम भी गए थे, बड़ी खड़ी चढ़ाई है भाई, पर भगवान महादेव की कृपा थी कि दर्शन हो गए। तो भगवान महादेव ने अमर कथा अमरनाथ की गुफा में सुनाई। पर पहले कैसे सुना के देखा चारों तरफ की कोई है तो नहीं, निरीक्षण परीक्षण किया, भाई अमर कथा कोई सुन ना ले, इसलिए चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। बस एक अंडा पड़ा था। शुकनी ने, एक शुक पक्षिणी ने एक अंडे के रूप में जन्म दिया था, एक अंडा पड़ा था शुकनी का। पार्वती जी ने कहा, अभी तो ये बाहर ही नहीं निकला, इसमें तो जीव ही नहीं स्थापित है और बंद है, तो इसे कुछ सुनाई नहीं देगा। तो कथा प्रारंभ हुई। मां ने कहा, कोई नहीं है, आप तो निर्भीक होकर कथा कहो। तो नेत्र बंद करके भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की, अमर कथा। पहले दिन सुनाई, दूसरे दिन सुनाई, तीसरे दिन सुनाई। 5 दिनों तक तो कथा बढ़िया व्यवस्थित चलती रही। जैसे ही 6वें दिन की कथा का क्रम आया, तो माता जी को नींद आ गई। अब जो अंडे के रूप में शुक पक्षी था ना, वह अंडे से बाहर आ चुका था, और अंडे के अंदर भी जीव तो रहता ही है। उसने कथा तो पूरी सुनी, पर अब शुक पक्षी ने विचार किया कि यदि माता जी को नींद आ गई और माता जी हुंकारी नहीं भरेंगी, तो कथा बंद हो जाएगी। तो अब सुखदेव जी खुद ही कथा शंकर जी सुनाते और सुखदेव जी खुद ही हुंकारी भरते, हाँ हाँ। और कथा विश्राम हुई। 7 दिनों की कथा पूरी हुई और भगवान शंकर ने जयकारा लगाई, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही जय घोष हुआ, तो मैया की नींद खुल गई। माता जी की नींद खुली। माता जी ने कहा, क्यों? कथा पूरी हो गई? बोले, हाँ हाँ, कथा तो पूरी हो गई। बोले, भगवान हमने 2 दिन की कथा नहीं सुनी, हमें नींद आ गई। भगवान शंकर ने कहा, फिर कथा तो किसने सुनी? भाई कोई तो हुंकारी भर रहा था, कोई हाँ हाँ संबोधन कर रहा था। पीछे पलट करके देखा तो शुक पक्षी। अब भगवान शिव को क्रोध आया
और जैसे ही भगवान शिव को क्रोध आया तो पक्षी सुखदेव जी सुख पक्षी उड़ने लगा। भोलेनाथ पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़ लगा दिए। पक्षी उड़ता जा रहा है, भोलेनाथ पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े जा रहे हैं। पक्षी उड़ते 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 उत्तराखंड की पवित्र भूमि में पहुंच गया अमरनाथ से। और वहां पहुंच करके व्यास जी की कुटिया है बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। जो लोग उत्तराखंड गए होंगे बद्रीनाथ का दर्शन करने, वहां व्यास जी की गुफा का दर्शन किया होगा आप लोगों ने। तो व्यास जी की कुटिया है और आपको पता है व्यास की कुटिया का नाम क्या है? सम्यप्रास। सम्यप्रास नामक कुटिया में व्यास पत्नी जमुहाई ले रही थी। और जैसे ही उबासी ली व्यास पत्नी ने तो सुख पक्षी उनके मुख से प्रवेश करके उदर में स्थापित हो गया, पेट में जाकर बैठ गया। अब पीछे पीछे भगवान शंकर और व्यास जी महाराज द्वार के बाहर माला लेकर बैठे भजन करने। अब भजन कर रहे हैं व्यास जी, तब तक भगवान शिव आए। तो व्यास जी ने खड़े होकर के प्रणाम किया कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण सूत्रभाष कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अरे भगवान महादेव, बड़ी कृपा की आपने, हम धन्य हो गए, बड़ी कृपा की। भगवान शंकर ने कहा व्यास प्रणाम बाद में करना, पहले तुम्हारे घर में मेरा चोर छिपा है, मेरा चोर छिपा है, तुम्हारे घर में निकाल के बाहर लाओ। व्यास जी ने कहा महाराज मेरे घर में और आपका क्या चुरा लिया? सांप बिच्छू थोड़ी कोई चुराएगा, त्रिशूल डमरू थोड़ी कोई चुराएगा। अरे भाई आपके पास चुराने के लिए कुछ हो भी? अब किसकी हिम्मत है कि सांप बिच्छू तातुर चुरावे? और भूत प्रेत आपके पास निरंतर बने रहते सुरक्षा गार्ड के रूप में। तो क्या चुरा लिया आपका? ऐसी अमूल्य निधि आपकी क्या चोरी हो गई कि आप बड़े अव्यवस्थित हो गए? शंकर जी ने कहा व्यास मेरी अमर कथा चुरा ली। व्यास जी को बड़ी जोर की हंसी आई, खिलखिलाकर व्यास जी ने कहा वाह प्रभु, आपको भोलेनाथ लोग कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, आप सचमुच भोले हो। अरे अमर कथा सुन ली और अमर कथा सुनने के बाद भी मरेगा कोई? कितने भोले हो आप कि मारने के लिए आए हो। आप अपने क्रोध को शांत करो। भगवान शिव ने कहा हमारा क्रोध ऐसे नहीं जाएगा। तो व्यास जी ने स्तुति करना प्रारंभ किया। आइए हम आप भी भगवान शिव की शरण में चले। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, शरण तुम्हारी शंभु शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी शंभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हर हर महादेव। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए भोलेनाथ की जय हो। और पाघांबर तेरे अंग पे सोहे, बाघावर तेरे अंग पे सोहे, माथे चंदा मेरो मन मोहे, माथे चंदा मेरो मन मोहे,
में त्रिशूल भारी, जय हो। हाथ में त्रिशूल धारे शरण हम आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। महादेव। हरि बोल। और डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। नंदी बैल सवारी, नंदी बैल सवारी शरण हम आए तुम्हारी, नंदी बैल सवारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय हो। देवताओं के ऊपर विपत्ति आई थी एक बार। क्या विपत्ति आई? देवताओं के ऊपर समुद्र मंथन किया अमृत के लिए तो विष निकल आया। अब उस विष को कौन पान करे, हलाहल विष। तो भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना करी, महादेव कृपा करो। तो क्या किया महादेव ने? विष का प्याला पी कर क्षण में, विष का प्याला पी कर क्षण में, विष का प्याला पी कर क्षण में, विष का प्याला पी कर क्षण में। देवों की विपदा टारी, देवों की विपदा तारे शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी भोलेनाथ। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। बोल भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। व्यास जी महाराज ने ऐसी स्तुति करी
कि सारा क्रोध महादेव का शांत हो गया और महादेव तो उल्टे पांव लौट आए। पर यहां श्री सुखदेव जी ने वित्तिका देवी के गर्भ में कितने दिनों तक वास किया पता है? 12 वर्षों तक सुखदेव महाप्रभु ने व्यास पत्नी वित्तिका देवी के गर्भ में वास किया। व्यास पत्नी के गर्भगत सुखदेव महाप्रभु की वाणी से सुंदर वेद मंत्र गुंजायमान होते। एक दिन व्यास पत्नी ने व्यास जी से कहा, सुनिए जी, लगता है कोई विद्वान महाभाग है, वेद मंत्र सुनाई देते हैं उसकी वाणी से। व्यास जी ने कहा सुखदेव जी से, पधारे पधारे। व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आ जाएं, आपकी माता श्री को बड़ा कष्ट है। सुखदेव महाप्रभु ने कहा हम बाहर नहीं आएंगे क्योंकि बाहर भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। तो बोले बाहर कैसे आओगे? बोले मायापति आकर यदि आश्वासन दे तब हम बाहर आएंगे। परिणाम सुखदेव जी का जन्म बाद में हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण को गर्भगत होकर के सुखदेव महाप्रभु को आश्वासन देना पड़ा। सुखदेव महाप्रभु को दर्शन हुए भगवान नारायण के गर्भ में, और भगवान नारायण ने कहा बेटा आप जन जन में भागवत की कथा का प्रचार प्रसार करो, आप पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी भगवान के आश्वासन के द्वारा आश्वस्त होकर के और जन्म लेते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, नालो